नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। तो आप सभी को हमारी तरफ से सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब हम आपको जो अपडेट बताएंगे वो शिक्षा में से रिलेटेड भी है। वैसे तो मुख्य रूप से वो मानदेय को लेके है। मानदेय चाहे वो शिक्षा मित्रों का हो, निदेशक का हो, चाहे रसोइयों का हो, सबको लेके इस वीडियो में बात कर रहे हैं। और बात करेंगे हम शिक्षा मित्र मानदेय को भी लेके स्पेशली क्योंकि उनको लेके अभी तक जितनी भी बातें कही जाती हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे मानदेय अभी बढ़ जाएगा, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। और इस वीडियो में हम आपको एक बात और बता देंगे कि आपने देखा होगा कि 8/8/2017 का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था 8/8/2025 को ही, यानी ये अगस्त के महीने में पत्र वायरल हुआ, जिसको पढ़ने के बाद शिक्षा मित्रों को थोड़ा सा दुख हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पत्र है सचिव संजय सिन्हा जी का, उस समय के जब उन्होंने शिक्षा मित्रों का मानदेय 17,000 नियत कर दिया था। और 17,000 क्यों किया था? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब शिक्षा मित्र जो है सहायक अध्यापक से वापस उसी पद पर लौटे और उनका मानदेय कम था, तो धरना प्रदर्शन हो रहे थे वापस से अध्यादेश मांग के लेके। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका मानदेय 17,000 कर देते हैं। लेकिन उस 17,000 के उस मानदेय के पत्र को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। किन्होंने? शिक्षा मित्र के शीर्ष नेता ने। जी हाँ, वो उस समय क्या कह सकते हैं कि वो इस समय उतने ताकत के नशे में चूर थे जब उन्हें लगता था ना कि हमारे सामने 1 लाख शिक्षा मित्रों की भीड़ है। क्योंकि देखा होगा जंतर मंतर कह लो, चाहे लखनऊ कह लो, जब शिक्षा मित्र धरने में आता था ना तो सड़कें भर जाती थीं। तो शायद वही ताकत का बात थी कि उनको लगता था कि हम सत्ता को पलट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और हम जो चाहें सरकार से करवा सकते हैं। और यही वजह रही थी कि उस समय अध्यादेश की मांग को लेके, चाहे और किसी बात को लेके 17,000 के इस मानदेय वाले लेटर को उन्होंने खारिज करवा दिया। ये उन्होंने, सरकार ने कह दिया कि ठीक है, नहीं लेना है तो ले लेना, हो सकता है ये पत्र किसी ने फर्जी रूप से वायरल कर दिया है। सरकार ने कोई मानदेय 17,000 नियत नहीं किया है, जबकि वो ओरिजिनल था। लेकिन बस ऐसी बातें निकाल दी गई, कह दिया गया कि इस फर्जी पत्र को निकलने वाले के खिलाफ शिकायत होगी, जांच होगी। लेकिन आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है। बात क्या थी कि वो था सरकार का ही, लेकिन शिक्षा मित्रों के विरोध के बाद सरकार ने अपने हाथ पीछे कर लिए कि इनका मानदेय बढ़ाना ही नहीं है। तो दुख होता है उस समय शिक्षा मित्रों के शीर्ष नेता के ऐसे फैसले पर, जहां उन्होंने अपनी ताकत के नशे के चक्कर में कुछ अच्छे फैसले नहीं लिए। उनमें से जब बात हुआ कि नदी में कूद कर मर जाऊंगा लेकिन टेट नहीं होने दूंगा। विभागीय टेट होता तो शायद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इतनी परेशानी नहीं होती। विभागीय टेट में सभी शिक्षा में धीरे धीरे करके पास भी हो जाते। जितनी वर्ष सरकार रहती उतने वर्षों में टेट के अवसर देके वो कैसे करके शिक्षा मित्रों को टेट पास करवा देते। लेकिन टेट को नकारने का जो सबसे बड़ा फैसला था वो आज तक नासूर बना हुआ है शिक्षा मित्रों की लाइफ में, जिसकी वजह से इतनी समस्याएँ सामने आई है। जो भी है, उस पत्र को इस समय ऐसे में वायरल नहीं करना चाहिए था। वो पुरानी बात हो गई, उसको देख के फिर से पुरानी बातें याद आती हैं तो दुख होता है। खैर, अब हम बात करें अगली अपडेट को लेके, तो हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, है ना। उसमें एक विधायक हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, वो सपा की हैं और उन्होंने सदन में जिस तरीके से माननीय शिक्षा मंत्री जी से बातें कही हैं, भले ही उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो नहीं सेट हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सत्य हैं। हम आपको वीडियो दिखा देते हैं। प्रदेश के विजन की बात करूंगी तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि प्रदेश का विजन तभी धरातल पर उतरेगा जब उसका सारा विभाग एकत्रित होकर के एक साथ काम करेगा। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहीं पे हैं। आज बेसिक शिक्षा का विभाग जो है वो बेसलेस विभाग हो चुका है, क्योंकि इसी सदन में कई बार बोला गया कि मंत्री जी विद्यालय जर्जर हो चुके हैं, विद्यालयों को बनवा दो। मंत्री जी ने कहा ना। मंत्री जी स्कूलों में जो है शौचालय नहीं है, बनवा दीजिए। मंत्री जी ने कहा ना। हमने कहा कि मंत्री जी बच्चों को वहां पे शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा, जल दिलवा दीजिए। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने कहा कि विद्यालयों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मंत्री जी विद्युत जो है उसको वहां पे आपूर्ति करवा दीजिए। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने कहा आज पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं जो टेट और सुपर टेट पास करके धरने पे बैठे हैं कि एक दिन बेसिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी और उनको नौकरियां मिलेंगी। मंत्री जी वैकेंसी निकलवा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी शिक्षा मित्र मर मर के काम कर रहे हैं। अरे मंत्री जी उनका मानदेय बढ़ा दो, उनका समन्वय कर दो। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी रसोईया
से 2000 में काम करती हैं, हमारी रसोइयों का मानदेय बढ़ा दो, मंत्री जी कहते हैं ना। आपने वीडियो देखा, इसमें इन्होंने कई बार कहा कि हमने मंत्री जी से कहा है कि स्कूल में शौचालय बनवा दीजिए, मंत्री जी ने कहा नहीं। विद्युत व्यवस्था करवा दीजिए, मंत्री जी ने कहा नहीं। ये चीज़ें खैर नहीं लागू होती हैं क्योंकि सरकार ने 19 पैरामीटर पर काम किया है और विद्यालय में शौचालय, विद्युत व्यवस्था ये सभी के विद्यालय में पहुंच चुकी हैं और सभी जगह हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अंत में जो उन्होंने बातें कही हैं वो सच हैं कि हाँ, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर जब भी सदन में सवाल किया गया है तो उन्होंने साफ तौर पर ना कर दिया है कि नहीं, सरकार के मन में मानदेय वृद्धि के संबंध में कोई विचार नहीं चल रहा है। इसमें उन्होंने ना किया है। रसोइयों के मानदेय को लेकर भी बात करें, अनुदेशकों के मानदेय को लेकर बात करें तो जो इतने कम मानदेय में जीवन यापन कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, उनका मानदेय ना बढ़ाना सरकार की, हाँ, ये चिंता का विषय था जिसको उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से सदन में उठाया। तो सपा विधायक डॉक्टर रामगिरी सोनकर ने शिक्षा मित्र और रसोइयों के मानदेय को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री जी को अपने अलग अंदाज में घेरा है। और अब अंत में सबसे ज़रूरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी की। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में क्या कहा है वो भी एक अलग बात है। ये क्यों? क्योंकि ये आप जानिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समय सदन में ये कहा कि विद्यालय में 22 और 1 का अनुपात होना चाहिए और 3 शिक्षक होने चाहिए। अब 3 शिक्षकों में शिक्षा मित्र भी शामिल है या नहीं ये देखा जाएगा। वैसे बता रहे हैं कि 3 शिक्षक अब विद्यालय में होने ज़रूरी हैं। अब जब उन्होंने ये कहा कि हमें शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में 3 शिक्षक चाहिए, जिसके लिए 22 और 1 का अनुपात उन्होंने रखने की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि अगर ये अनुपात नहीं बनना है 22 और 1 का तो शिक्षा सेवा चयन आयोग हमें बताए, हम उतने पदों पर भर्ती कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने पहली बार ये कहा है कि हम शिक्षक भर्ती कर सकते हैं। वरना सदन में जब भी सवाल पूछा गया माननीय शिक्षा मंत्री से तो उन्होंने तो लिखित में सीधे तौर पर कहा है कि इतने हमारे यहाँ सहायक अध्यापक हैं, इतने पद स्वीकृत हैं, इतने शिक्षा मित्र हैं और हमारा यहाँ रेशियो परफेक्ट है, हमें किसी भी भर्ती की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो 22 का आंकड़ा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है ये सुनाया है। हमने अपनी एक वीडियो में आपको एक पत्र दिखाया था जिसमें ये कहा गया था कि यदि शिक्षा मित्रों को हम शामिल कर लें तो अनुपात जो है 22-1 का बन जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शिक्षा मित्रों को शामिल करने के बाद 22 और 1 का रेशियो इस समय परिषद विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों का चल रहा है, जिसकी वजह से भर्ती की आवश्यकता नहीं है। और अगर शिक्षा मित्रों को उनसे हटाया जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी किन भर्ती की बात कर रहे हैं? यानी शिक्षा मित्रों को हटा के अतिरिक्त पद दिखा के क्या भर्ती कराई जाएगी? क्योंकि 35-1 के रेशियो से तो भर्ती नहीं होनी। और अगर 22-1 की भर्ती रेशियो से कर रहे हैं तो क्या शिक्षा मित्रों को अब शिक्षक छात्र अनुपात से हटाया जाएगा? तो ये शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छी खबर है, बुरी, क्योंकि इसके परिणाम आगे जाके अगर ये होते हैं कि उनकी जगह भर्ती होती है तो फिर शिक्षा मित्र कहाँ जाएंगे। फिलहाल आप माननीय मुख्यमंत्री जी की ये वीडियो देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा। शिक्षक रेशियो कम से कम 3 शिक्षक जरूर हो उन विद्यालयों में। अगर छात्र संख्या ज्यादा है, शिक्षक की संख्या बढ़ाइए। हमने इस बात को कहा है कि 22 छात्रों पे 1 शिक्षक की उपस्थिति जरूर हो, यह अनिवार्य किया जाए। और बाकी जगह खाली होती हैं, अधियाचन भेजिए, हम आयोग के माध्यम से नई भर्ती करवाएंगे। शिक्षा आयोग नई भर्ती करेगा और ये समय पे होना चाहिए। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात भी देख ली, सुन ली और देखिए उन्होंने जिस तरीके से बातें कही हैं उस हिसाब से शिक्षा मित्रों को अब थोड़ा और विचार करना चाहिए। उन्हें अपना भविष्य बिल्कुल सिक्योर करना चाहिए। वो शिक्षक छात्र अनुपात में शामिल कभी किए जाते हैं, कभी नहीं किए जाते हैं, ये एक चर्चा का विषय बनता है। विद्यालय में जब समायोजन होते हैं तब उनको काउंट नहीं किया जाता है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से उनको काउंट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मानदेय वृद्धि का मैटर रहे उसके लिए संगठन प्रयास करे। बाकी सदन इस समय जो चल रहा है उसमें जितने भी सपा विधायकों के द्वारा शिक्षा मानदेय वृद्धि का मैटर उठाया गया है उसमें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। तो मानदेय वृद्धि के लिए शिक्षा मित्रों को भी और इंतजार करना पड़ सकता है। तो आज दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये तीनों अपडेट, भले ही थोड़ी अपडेट पुरानी है नहीं है, अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।